दोस्तों बीजेपी ने कश्मीर के अंदर अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टो है। यहाँ पे 28 करोड़ अवाम है, वहाँ पे 1 करोड़ अवाम होगी, लेकिन ये 28 करोड़ अवाम भूखी मार रही है। बताने लगी है, समझ से बाहर है। तो डॉक्टर साहब आप वजीर खारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ ये नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि दे आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्फ एज ए हिंदू राष्ट्र। से अगर पूछा जाए कि आपको कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए तो ये क्या जवाब? देखें जी, आज की जो पोजीशन नजर आ रही है, ये मजदूर यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। शायद ये गलत फहमी हो कि जो है वो 370 जो है रिस्टोर हो सकता है। सो नहीं, अब नहीं होगा। ये बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो वहां पे क्लियर हो गई। वहां पे भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए भी मोदी साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। जयशंकर साहब उनके साथ हैं, एनएसए वो उनके साथ हैं। तो बीजेपी ने कश्मीर के अंदर अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टो है। इसमें दो चीज़ें जो हैं वो दैट आर बीइंग हाईलाइटेड बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि बार-बार बीजेपी को बताना पड़ता है कि 370 इज़ अ हिस्ट्री। इट मीन्स कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि कई लोगों को शायद ये गलतफ़हमी हो कि जो है वो 370 जो है रिस्टोर हो सकता है। सो नहीं, अब नहीं होगा। ये बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो वहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से है, वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं, उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। इसके लिए एक मेरा ख़्याल है एक प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं। जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वेलफेयर बोर्ड है, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी को सबको जो है वो लेके आया जाएगा। वो कहते हैं जी कई दहाइयों से जो पंडित्स हैं वो इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब जो है और जो एनडीए की गवर्नमेंट है, उसने ये बोल्ड स्टेप लिए हैं कि हम एक तो 370 की आपको पता है एब्रोगेट किया है इसको, क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया। वो ये कह रहे हैं। अच्छा, कई लोग अब ज़ाहिर बात है ये भी सवाल करते हैं, अच्छा कि अगर डिसमेंटल कर दिया तो देन व्हाई ये कहा जा रहा है कि अटैक्स हो रहे हैं? एक क्वेश्चन है। देन 73,000 जो गन्स दी जा रही हैं, आपको पता है ना अमेरिका से खरीद रहा है इंडिया मज़ीद इंडिया ने तकरीबन 146,000 डेढ़ लाख के करीब गन जो है वो खरीदी है अमेरिका से। किसके लिए? कश्मीर की पुलिस के लिए। खैर एनी हाउ दैट इज़ अनदर थिंग बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि जी कि जो कश्मीरी पंडित्स की रिहैबिलिटेशन होगी, ठीक है जी। जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज़ आए थे उनकी रिहैबिलिटेशन होगी। इंटरनली जो नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं जिनको वाल्मीकि एंड गोरखास कहते हैं उनको जो है उनकी टेक केयर की जाएगी और इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया जाएगा कि जो कश्मीरी हिंदूज़ और सिखों के साथ जो उनको सॉल्यूशंस दिए जाएँ और उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जा सकें। ये एक मैं समझता हूँ कि दैट टेल्स द पिक्चर। ये पिक्चर जो है वो सामने आई है। मुझे जो मैं जिसको स्टडी कर रहा हूँ एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने जब देखा था तो मुझे इस चीज़ में लगा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि हिंदुओं और सिखों और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मुसलमानों का उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे मिल के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, हिंदुओं और सिखों के लिए और जो दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जो कश्मीर के अंदर रही हैं। इट मीन्स वो समझते हैं कि जो मुसलमान हैं वो मेजॉरिटी में हैं। सो बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कोई और हो सकती हैं, क्रिश्चियंस हो सकती हैं। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग और वो कह रहे हैं कि एक ही बार-बार कि कश्मीरियों को जो डिस्प्लेस्ड हिंदू और सिख हैं उनकी जो डिग्निफाइड लिविंग स्टैंडर्ड हैं, वो मेंटेन किया जाएँगे। ताकि जितने भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं जम्मू डिवीज़न से उनको उनको भी बेनिफिट सारे दिए जाएँ, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें जो एक ज़ाहिर बात है उनको नज़र आ रहा है कि ये करने की ज़रूरत है।
ईमानदारी से बताइएगा, आज अगर मैं आपसे पूछूं या किसी भी गरीब पाकिस्तानी से पूछूं लाहौर शहर के अंदर कि भाई आपको आटा चाहिए या कश्मीर चाहिए, क्या जवाब आएगा? हमें जो है ना वो सिर्फ आटा टाइम पे मिल जाए, हमारी आवाम जो है ना वो भूखी मर रही है। ठीक हो गया। ये देखें जी, बहुत से लोगों से आज ये ओपिनियन ली, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आटा चाहिए या कश्मीर? सबसे पहले बात तो ये है कि जब हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके लिहाज से तो हमें कश्मीर भी चाहिए, लेकिन अगर हम जिंदा रहेंगे तो कश्मीर के लिए जाएंगे। जब इधर के हुक्मरान ही मोदी बन जाएंगे तो हम कश्मीर को फतह कैसे करेंगे? आपने बोला इधर के हुक्मरान मोदी बन जाएंगे, वहाँ पर तो आटा बहुत सस्ता है, वहाँ पर तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, एजुकेटेड लोग हैं, इन चीज को जानते हैं। तो वो तो अगर मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, आपको शायद हैरत हो, मैं कहता हूँ यहाँ के हुक्मरान मोदी जैसे बने ताकि वो अपने कंट्री को आगे पॉलिसीज ऐसी बनाए। उस सेंस में मोदी नहीं कह रहा, मैं उस सेंस में मोदी कह रहा हूँ जो कश्मीर के लिए मोदी बना हुआ है। ये पाकिस्तान के लिए अब इंडियन मोदी बने हुए हैं। इनका एक ही मकसद है, पाकिस्तान की आवाम को मार दो और अपने बच्चों को जो है वो बाहर जाके जायदादें बना दो, उनके फ्लैट बना दो, उनके बंगले बना दो। जब इनका बारी आती है कि ये फ्लॉप हो रहे हैं तो ये मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। आज ये सिचुएशन आ गई है कि पानी भी बिक रहा है, ठीक है। जहाँ पर हम ये कहते थे पाकिस्तान में पानी की कमी नहीं है, पाकिस्तान में जो है कोई मादनियात की कमी नहीं, आज पानी भी बिक रहा है और वो भी साफ नहीं है, आटा तो दूर की बात। हम बिल्कुल ज़रख़ेज़ ज़मीन के जो है पाकिस्तान है, पानी हमारे पास वाफर है, मगर ये हमें पानी देना ही नहीं चाहते। ये चीज़ है, ऐसे हाँ ही जी। है। सब लूट के सब बाहर ले गए हैं, गरीब आवाम पे इसके कर्जा ये लेते हैं, अदा हम करते हैं। सर एक बात बताएं, आप इधर आइएगा। चेयरमैन हमारे पार्टी चेयरमैन के साहब जी, ये बताएं, हर साल नई पार्टी बन रही है, जिसका दिल करता है, मेरा आज दिल करेगा कल मैं अपनी पार्टी बना लूंगा, लेकिन ये पार्टी बनने का फायदा क्यों नहीं हो रहा? कोई इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? आवाम की आवाज आगे क्यों नहीं आ रही? 75 साल से क्यों पिसते जा रहे हैं? हर बंदा जो है ना वो पार्टी बनाता है जी, खूनी पार्टी बना रहा है। इमरान खान ने खूनी पार्टी बनाई है। हमारी जो पार्टी है ये इनकलाबी पार्टी है, ये गरीबों के लिए पार्टी है। हम उठे हैं इस कि हम जो है ना नई पार्टियां बन रही हैं, ये पार्टी अब उठेगी और इनकलाब लाएगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि पाकिस्तान का मीडिया चर्चा कर रहा है, हाल ही में बीजेपी ने जो है ना कश्मीर को लेकर अपना जो मैनिफेस्टो है वो जारी किया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि कश्मीर के अंदर आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर तमाम पार्टियां जो है अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, लेकिन जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसकी चर्चा पाकिस्तान के अंदर की जा रही है, जिसमें बीजेपी ने खासकर 2 बातों का जिक्र किया है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनका पुनर्वास वहाँ पर होगा, उनके लिए कॉलोनियाँ वगैरह बनाई जाएगी और बन भी रही हैं। इसके अलावा जो धारा 370 हैं उसको लेकर पाकिस्तान जो है ना काफ़ी ज़्यादा शौक में है, क्योंकि बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि धारा 370 जो है ना वो एक इतिहास बन चुकी है और अब भारत के अंदर चाहे कोई भी पार्टी पावर में आए या किसी की भी सरकार बने, धारा 370 वापस नहीं आने वाली है, कश्मीर के अंदर रिस्टोर नहीं होने वाली हैं। और अभी कुछ समय पहले एस जयशंकर साहब ने भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के साथ जो पहले जो बातचीत हुआ करती थी, जो बातचीत का दौर था, अब वो ख़त्म हो गया है और भारत पाकिस्तान के साथ में कभी भी कश्मीर को लेकर और धारा 370 को लेकर कभी बातचीत करेगा ही नहीं। तो ये जो है ना पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा इससे शौक लगा हुआ है, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर भी देखा है। तो बाकी आपको अगर इस वीडियो को लेकर कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।